Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9। हमारा सब्जेक्ट है साइंस और साइंस में फिजिक्स में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा मोशन। बच्चों, मोशन जो है वो आपके फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मोशन है वो फिजिक्स का बेसिक चैप्टर है। तो प्लीज आज का वीडियो लेक्चर आप एंड तक देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मीन्स के मोशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो जैसे बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज डिस्टेंस, कि डिस्टेंस क्या होता है। और जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ये तीन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो आपके मोशन का बेसिक टॉपिक से जैसे मोशन क्या होता है वो हम देखेंगे, डिस्टेंस क्या होता है एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे, जो आपके स्कूल की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है। सो व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है। तो देखो बेटा, मोशन मीन्स व्हाट। तो एज वी नो दैट मोशन मीन्स मूवमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो हम बोलते हैं उसको मूवमेंट या तो मोशन। अब बेटा जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग जैसे एग्जांपल ले लो कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब देखो, ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स और दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय देयर ओवन। अपने आप जो एनिमल होते हैं या जो ह्यूमन होते हैं वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, एनी एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरी बात मैं करता हूँ तो मैं यहाँ से मूव होके यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लिया है, मतलब कि मुझे किसी ने उठा के यहाँ से यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। तो मैंने जो मूव किया वो इंटरनल फोर्स से मूव हुआ, मैं अपने आप मूव कर रहा हूँ। तो हमको ये याद रखना है कि जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स और they can move from one place to another place without any external support or without any external help or without any external force। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, अब नॉन लिविंग थिंग्स में आप किसका एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज आप एग्जांपल लेते हो एक चेयर का या तो टेबल का। सपोज हमने एग्जांपल लिया चेयर या तो टेबल। तो अब ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओवन, वो अपने आप मूव नहीं करते हैं। एक समझो कि आपके घर में जो चेयर है या टेबल है या ड्रेसिंग टेबल है या तो डाइनिंग टेबल है, तो ये जो सारी नॉन लिविंग थिंग्स है ये कभी भी अपने आप मूव नहीं करती है। जैसे कि ड्रेसिंग टेबल है वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो हमने देखा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मूव करते हैं, बट जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने आप मूव करते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट, दैट इज अ मोशन। ये क्या होता है मोशन। अब देखो जो प्लांट है वो भी लिविंग है और वो भी अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं। जैसे कि आप देखो कि जो
स्टेम्स होता है या जो लीव्स होते हैं, तो वो अपने आप को जहाँ पे लाइट होती है वहां पे मूव करते हैं, बिकॉज प्लांट्स आर लिविंग्स। जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग्स होते हैं। तो ये तो हमको मालूम पड़ गया कि मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। बट इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, मीन्स के व्हाट इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ मोशन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी हुई है। तो देखो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि भाई व्हाट इज मोशन, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब बेटा यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या तो बॉडी बोल सकते हैं। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन, देखो क्या लिखा है, व्हेन इट्स ए पोजीशन, उसकी जो पोजीशन है, व्हेन इट्स ए पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करता है, कंटिन्यूअसली चेंज करता है। बट आगे एक वर्ड से देखो, कंटिन्यूअसली चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो आपका ये जो वर्ड से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो सिंपल डेफिनेशन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली with respect to time and with respect to some stationary object। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ अपनी पोजीशन को बदलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को बदलता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। If object changes its position continuously with respect to time and with respect to some stationary object, so we can say that object is in a motion, object is in a motion। एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज यहाँ पे आप देखते हो कि समझो कि ये आपका रोड है और यहाँ पे एक बस है। अब समझो कि ये आपकी बस है, राइट, और बस में यहाँ पे देखो कि कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, बस में यहाँ पे एक पैसेंजर बैठा हुआ है, राइट। और यहाँ पे मतलब कि रोड साइड पे कोई टी वेंडर है, समझो कि रोड साइड पे कोई टी वेंडर है, और ये जो बस है वो मूव करके आगे जाती है, कि जैसे कि समझो ये बस यहाँ पे पहुंच गई, राइट। तो देखो ये जो टी वेंडर है उसके लिए ये जो बस जो है वो मोशन में है, बस जो है वो मोशन में, कैसे मोशन में है कि जो रोड साइड पे जो टी वेंडर है वो देख रहा है कि जो बस है ना वो आगे की तरफ मूव कर रही है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। आप किसके साथ उसको कंपेयर कर रहे हो, टी वेंडर के साथ, रोड साइड टी वेंडर के साथ आप उसको कंपेयर करते हो। तो उस टी वेंडर के लिए जो बस है वो मोशन में है। अब दूसरा कि जो पैसेंजर जो बस के अंदर जो पैसेंजर है, बराबर, वो अगर अपने आप को जो रोड साइड पे टी वेंडर है उसके साथ अगर कंपेयर करता है, तो जो टी वेंडर है वो पैसेंजर के लिए मोशन में है, पैसेंजर के लिए मोशन में है। तो यहाँ पे देखो कि वेदर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट, ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है वो हम कंपेयर करते हैं किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ मोशन। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन ऑब्जेक्ट changes its position continuously with respect to some stationary object and with respect to time, with respect to time। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ
अपनी पोजीशन को बदलता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये तो हमने बेटा देखा मोशन। आगे हम देखते हैं कि मोशन के बारे में कुछ दूसरी चीजें हम देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट है आपका द स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव ओनली। तो ये जो वर्ड्स है कि द स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट का मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। सपोज कि ये आपका घर है, राइट, दिस इज मतलब ये आपका स्टडी रूम है और यहाँ पे एक टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक टेबल पड़ा हुआ है, राइट। अब आपने देखा कि जो मंडे था, मंडे को ये टेबल यहाँ पे था, ट्यूसडे को भी ये टेबल यहाँ पे है, वेडनेसडे को भी ये टेबल यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो कि जो टाइम है वो तो कंटिन्यूसली चेंज होता है क्योंकि टाइम कभी आपका रुकता नहीं है। तो समय के साथ यहाँ पे जो टेबल है ना वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बराबर, कि टेबल डू नॉट मतलब कि टेबल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ मंडे को भी आपने देखा टेबल वहीं पे था, ट्यूसडे को आपने देखा टेबल वहीं पे है, वेडनेसडे को आपने देखा टेबल वहीं पे, मतलब समय जा रहा है बट जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। क्या है? ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड्स हम देख रहे हैं, द स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन रिलेटिव ओनली, मींस के whether object is at rest or in motion, ये डिपेंड करता है, ये रिलेटिव क्वांटिटी है। आप इसको किसके साथ रिलेट करते हैं, किसके साथ रिलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये होता है। कि जैसे देखो कि किसी एक पर्सन के लिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पर्सन के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो इट इज नॉट इन मोशन। तो अब देखो एक जो ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पर्सन के लिए मोशन में है और वही ऑब्जेक्ट दूसरे किसी पर्सन के लिए मोशन में नहीं है। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसके लिए होता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, वेदर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट, ये हम किसी और के साथ रिलेट करते हैं, किसी और के साथ रिलेट करते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट मे अपियर टू बी मूविंग टू वन पर्सन। देखो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पर्सन के लिए मोशन में है एंड सेम ऑब्जेक्ट, देखो सेम ऑब्जेक्ट जो है मे अपियर टू बी एट रेस्ट। देखो यहाँ पे क्या है, वही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के लिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो ऐसा कैसे होता है उसको थोड़ा एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो अब इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि सपोज कि यू एंड योर फ्रेंड्स, आप और आपका जो फ्रेंड्स है वो दोनों स्कूल बस में बैठे हुए हैं और स्कूल बस से आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो अब देखो कि सपोज ये जो है ये आपका यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारा रोड हो गया सपोज, राइट। यहाँ पे हम एक बस बनाते हैं तो ये हमारी बस हो गई, ये उसके व्हील हो गए, राइट। ये विंडो हो गई, सही, राइट। अब देखो बस के अंदर आप और आपके फ्रेंड बैठे हुए, तो ये सपोज आप हो और ये आपका फ्रेंड है, राइट, ये आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं और ये ड्राइवर है, सही। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक आपका ट्री है और बस ऐसे मूव कर रही है, सही है, बराबर। और ये जो ट्री है उसके बाजू में एक चाय वाला भी बैठा हुआ है, एक चाय वाला बंदा बैठा हुआ है बाजू में। तो यहाँ पे देखो एक चाय बेचने वाला बैठा हुआ है जो चाय बना रहा है, सही। तो अब देखो जैसे मैंने क्या बताया कि
आप मोशन में हो या नहीं हो वो आप किसी और के साथ रिलेट करते हो, तब आपको मालूम पड़ता है कि वेदर यू आर इन मोशन और नॉट। कि सपोज बस इज मूविंग, बस मूव कर रही है, बराबर, और आप इस चाय वाले को देख रहे हो। अब देखो बस मूव करते 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 ऐसे जा रहा है, तो आपको ऐसे लग रहा है ना जैसे चाय वाला पीछे जा रहा है, चाय वाला पीछे जा रहा है, और चाय वाला अगर देखेगा तो बस आगे की तरफ जा रहा है। तो जब आप अपने आप को, जो आप बस के अंदर बैठे हो, जब आप अपने आप को जो टी वेंडर है, बराबर, रोड साइड पे जो टी वेंडर है उसके साथ अगर आप कंपेयर करते हो, तो जो टी वेंडर है इट इज इन अ मोशन, सो ही इज इन अ मोशन, बराबर। फॉर टी वेंडर यू आर इन अ मोशन, आप भी मोशन में हो। तो जब आप चाय वाले के साथ अपने आप को मतलब कंपेयर कर रहे हो, तो यू आर इन अ मोशन, बराबर, यू आर इन अ मोशन, आप मोशन में हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बस के बीच में, बस में और चाय वाले के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। तो जब आप चाय वाले के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो तो यू आर इन मोशन, सही है। तो देखो एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग टू वन पर्सन, मतलब इस पर्सन के लिए आप मूव कर रहे हो, इस पर्सन के लिए आप मूव कर रहे हो, बट जब आप अपने आप को, जब आप अपने आप को आपके फ्रेंड के साथ कंपेयर करते हो, फ्रेंड के साथ कंपेयर करते हो, तो यू आर नॉट इन मोशन, इवन योर फ्रेंड इज नॉट इन मोशन, आपका जो फ्रेंड है वो भी मोशन में नहीं है, क्योंकि जैसे देखो आप बस में बैठे हो, बस मूव कर रही है, आपके बाजू में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, दोनों के बीच में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दोनों के बीच में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, बराबर। समय तो बीत रहा है आपका, मतलब टाइम चेंज हो रहा है, बट आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। आपका फ्रेंड ने देखा कि जब बस 7 बजे चली तब भी वो आपके बाजू में बैठा था, 8 बजे देखा तो तब भी आप उसके बाजू में बैठे थे, मतलब कि समय चेंज हो रहा है, बट आपकी पोजीशन आपके फ्रेंड के लिए चेंज नहीं होती है, या तो आपके फ्रेंड की पोजीशन आपके लिए चेंज नहीं होती है। तो वहां पे यू आर नॉट इन मोशन, यू आर नॉट इन मोशन। तो देखो सेम ऑब्जेक्ट मतलब आप मे अपियर टू बी रेस्ट, रेस्ट किसके लिए, अनदर पर्सन में, मतलब योर फ्रेंड्स, अनदर पर्सन में योर फ्रेंड्स। तो देखो आप टी वेंडर के लिए मोशन में हो, बट आपके फ्रेंड के लिए आप मोशन में नहीं हो। तो मैंने क्या बताया कि द स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव ओनली, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करते हो तो आप अपने फ्रेंड के लिए रेस्ट पे हो, रेस्ट पे हो, आपका फ्रेंड बोलता है रेस्ट पे, क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, राइट, चेंज नहीं हो रही। वैसे देखो टी वेंडर के लिए ये जो मतलब टी वेंडर के लिए ये जो ट्री है वो रेस्ट पे है, वो क्या है, रेस्ट पे, क्योंकि टी वेंडर जो है वो मतलब पेड़ के नीचे अपने चाय की दुकान लगा के बैठा हुआ है, चाय की दुकान लगा के बैठा हुआ है, तो उसके लिए जो ट्री है वो मोशन में नहीं है, उसके लिए जो ट्री है वो मोशन में नहीं है। तो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, और यहाँ से आपको ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाएगा, द स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव ओनली, वेदर इट इज रिलेटिव और नॉट, सो इट इज रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज रिलेटिव क्वांटिटी। तो आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मोशन क्या होता है। एक बार वापस मैं रिवाइज करता हूँ, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली with respect to time and with respect to some stationary object। आगे चलते हैं बेटा, तो मोशन तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस, सो डिस्टेंस क्या होता है वो हम देखते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसने जो टोटल पाथ कवर किया है, मींस के टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको स्कूल के एग्जाम में पूछी जाएगी। सो द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या तो मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। टोटल पाथ, उसने कितना पाथ कवर किया है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। देखो इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज
तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, तो ये जो हमारा पॉइंट है इट इज O, ये सेकेंड पॉइंट है हमारा A। अब O जो है वो 0 है, A जो है वो 20 है, मीन्स कि जो पॉइंट A है वो O से 20 किलोमीटर दूर है। कितना है? 20 किलोमीटर दूर है, मीन्स के 20। ये जो आपका B है, पॉइंट B, ये O से 40 किलोमीटर दूर है। कितना है? 40 किलोमीटर दूर है, बराबर। और एक दूसरा हमारा पॉइंट है पॉइंट C, ये हमारा पॉइंट C है जो O से 100 किलोमीटर दूर है। कितना? 100 किलोमीटर दूर है, बराबर। अब समझो कि द इनिशियल पोजीशन वाज मूविंग ऑब्जेक्ट इज O, मींस कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ है? वो O पे है। कहाँ पे है वो? उसकी इनिशियल पोजीशन है O, राइट। अब ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना वो O से C पे जा रहा है। ऑब्जेक्ट O से C पे जा रहा है, बराबर, थ्रू A, B एंड C, बराबर। मतलब कि जो समझो कि आप पॉइंट O पे खड़े हो, अब आप मूव करते हो, O से A पे गए, A से B पे गए, B से C पे गए, बराबर, और वापस आप C से B पे गए, वापस आप C से B पे गए। तो अभी आप कहां पे हो? B पे हो, बराबर। आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वो है B, तो इनिशियल जो फाइनल पोजीशन है वो है आपकी B। अभी आप B पे हो, तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? सो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, पहले आप O से C पे गए, मतलब कि OC, प्लस फिर C से आप B पे गए, मतलब कि CB, बराबर, CB। अब देखो तो इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस मतलब क्या है? टोटल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। मूव, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसने जो टोटल पाथ कवर किया, आपने तो टोटल इतना ही किया ना। आप O से C पे गए, फिर C से वापस B पे गए, ये तो आपने टोटल पाथ कवर किया। कैसे किया, कौन से डायरेक्शन में गया, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। आपने तो टोटल इतना तो चले ना, बराबर, तो उसको माना जाएगा। अब OC मतलब क्या है? तो OC इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। OC आपका क्या है? 100 किलोमीटर, राइट। तो इट इज 100 किलोमीटर प्लस CB। तो CB एक्चुअली क्या आपका? अब आप C से B पे गए, बराबर, तो CB मतलब C माइनस B। CB मतलब क्या होता है आपका? C माइनस B। तो इज इक्वल टू 100 किलोमीटर प्लस C कितना है आपका? तो C जो है वो है हमारा, C जो है वो है हमारा 100 और B जो है 40। B कितना है आपका? 40। तो इज इक्वल टू 100 किलोमीटर प्लस 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो है 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। सो दिस इज टोटल डिस्टेंस। कैसे किया वो नहीं है। तो डिस्टेंस मींस द टोटल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और इस एग्जांपल से आप स्कूल की एग्जाम में आप समझा सकते हो। तो ये आपके लिए आईएमपी पॉइंट हो जाता है, आईएमपी पॉइंट। तो डिस्टेंस तो आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। अब हम दूसरा समझते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, बराबर। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज स्केलर का मतलब ये होता है कि ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हो? देखो यहाँ पे आपको पूछा भी आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया कि भाई आई हैव कवर्ड 160 किलोमीटर डिस्टेंस। सो आपने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, जैसे कि किलोमीटर बताया कि आई हैव कवर्ड 160 किलोमीटर। आपने यहाँ पे डायरेक्शन तो बताया नहीं है कि भाई मैं कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं साउथ से
नॉर्थ जा रहा हूं या नॉर्थ से मैं ईस्ट जा रहा हूं या ईस्ट से वेस्ट जा रहा हूं, ऐसा कोई आपने डायरेक्शन नहीं बताया। मैंने आपको पूछा है कि भाई हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, आपके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो आपने बोला कि सर आई हैव कवर्ड 160 किलोमीटर। सो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। तो डिस्टेंस आपकी कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्लीज नोट डाउन, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। यहां से भी आपको स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बराबर। दूसरा कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। सपोज आप चलना शुरू करते हो तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करोगे ना। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि भाई मैंने 0 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, साइकिल को पेडल मारा, साइकिल आपके आगे चली, मतलब कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये याद रखना कि डिस्टेंस के नेवर बी जीरो, कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। अगर डिस्टेंस जीरो है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आप ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हो कि आई हैव कवर्ड -3 किलोमीटर डिस्टेंस, आई हैव कवर्ड -3 किलोमीटर डिस्टेंस, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये दो चीज याद रखना है कि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? so far we have learned that what is motion and what is distance. नाउ आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो देखो डिस्प्लेसमेंट मीन्स, डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं, इसको थोड़ा हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो सपोज जैसे देखो कि ये हमारी एक पोजीशन है, सपोज कि ये साउथ है और ये आपका नॉर्थ है, और ये आपकी दूसरी लाइन है, इसको हम बोलते हैं ईस्ट और इसको हम बोलते हैं वेस्ट। बराबर। देखो बेटा अब इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है, ये जो ऑब्जेक्ट की है, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है, बराबर। ओ, अब ऑब्जेक्ट जो है ना वो ओ से वेस्ट की तरफ जाता है और बी पे जाता है ऑब्जेक्ट, बराबर। अब ओ बी कितना है आपका? 5 किलोमीटर। ओ बी जो है वो है आपका 5 किलोमीटर। मींस की द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ओ, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या है? ओ, बराबर। अब ऑब्जेक्ट ओ से बी की तरफ जाता है 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो बी से सी पे जाता है, बी से सी पे जाता है, तो ये आपका सी है, तो बी और सी जो है वो भी आपका 5 किलोमीटर है। क्या है? 5 किलोमीटर है।
तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना कवर किया, ओ बी दैट इज 5 किलोमीटर, बी सी दैट इज 5, मतलब कि टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो 10 किलोमीटर है। नाउ सी से वो ईस्ट की तरफ जाता है 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके वो डी पे पहुंचता है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर। तो नाउ अब देखो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन को अच्छी तरह से समझते हैं। देखो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या थी, ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन थी वो थी ओ, बराबर। फाइनल पोजीशन अभी कहां पे ऑब्जेक्ट, जब आप बोल रहे हो तो ऑब्जेक्ट कहां पे आपका, डी पे, ऑब्जेक्ट डी पे। सो दिस इज द फाइनल पोजीशन एंड दिस इज इनिशियल पोजीशन। अब हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, कैसे गए बोले तो अगर देखो तुम्हें ये जो मेरा है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस वो कितना है, ओडी, बराबर, दैट इज ओडी। तो देखो यहाँ पे उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कवर्ड सो इज इक्वल टू ओबी प्लस बीसी प्लस सीडी। तो देखो OB कितना है 5 किलोमीटर प्लस BC 5 किलोमीटर प्लस CD 10 किलोमीटर। सो टोटल उसका जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। बट डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये समझो हमारा पॉइंट है E, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो मतलब ये हमारी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस। सो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस दैट इज ओसी, सॉरी ओडी, वो क्या है आपका ओडी, राइट। तो ओडी हम कैसे निकालते हैं, तो देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओई स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर। सो OE कितना है आपका, ये जो है ना OE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5, तो 5 स्क्वायर प्लस DE, तो DE मतलब क्या है CD माइनस EC। नाउ EC इज इक्वल टू OB, तो OB 5 किलोमीटर है तो EC कितना हो गया 5 किलोमीटर, तो 10 minus 5 is equal to 5, so that is 5 square, so is equal to 25 plus 25 is equal to 50। so देखो OD square आपका कितना आया, तो OD square is equal to 50, so अगर so therefore OD is equal to 2 root 25, sorry मतलब मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ, जिसे 50, तो इसको हम निकालते हैं तो ये हो जाता है हमारा √50। सो OD इज इक्वल टू √50 का मतलब होता है 2 इंटू 25, 2 इंटू 25, तो इज इक्वल टू 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, सो 5√2 किलोमीटर। सो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका 5√2 किलोमीटर, 5√2 किलोमीटर इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन उसके बीच में जो सबसे छोटा रास्ता, आप कैसे घूम फिर के जाते हो वो नहीं माना जाएगा, जो छोटा रास्ता होता है द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखो दूसरा जो आपको याद रखना है वो ये है कि दूसरा जो हम याद रखते हैं वो ये है
कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्टेंस हमने देखा था वो स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड है। अब डायरेक्शन बोलते हैं आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन, इस तरफ आप देखते हो, ये छूटा, ऐसे नहीं, ऐसे देखते हो कि नहीं ये मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस है, बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों जरूरी होती है। डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बहुत रिक्वायर्ड। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे, जो आपकी स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखो कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है। कैसे जीरो, कि भाई आपने आपकी जर्नी स्टार्ट की ओ से बी पे गए, बी से वापस सी पे गए, सी से अब डी पे गए, डी से वापस ई पे आए, तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी ओ, फाइनल पोजीशन अभी आप कहां पे ओ पे हो, अभी आप कहां पे ओ पे हो, तो इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, तो 0 - 0 इज इक्वल टू 0। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, जबकि हमने देखा था डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है कि भाई वापस आप ओ पे आ गए, ओ से वापस आप इस डायरेक्शन में गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, बराबर। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, समझो कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में गए 5 किलोमीटर, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो -5 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होता है। यहाँ पे देखो तो डिस्प्लेसमेंट क्या आपका 5√2 किलोमीटर, दैट इज अ पॉजिटिव, दैट इज द पॉजिटिव। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बच्चों आज हमने देखा स्टैंडर्ड 9 फिजिक्स में चैप्टर मोशन, और मोशन में हमने देखा व्हाट इज मोशन, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।